बंगाल में ज्ञानेश कुमार को झटका। इलेक्शन कमीशन ऑफिसर का अचानक इस्तीफा। और इस्तीफा देते समय सनसनीखेज खुलासा उन्होंने किया है कि असली वोटर्स हटाए जा रहे हैं बंगाल में। खबर चौंकाने वाली है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बनी बनाई खबर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रही हूं, इसीलिए सबसे पहले खबर की पुष्टि करूंगी। आपके स्क्रीन पर खबर देखिए। वेस्ट बंगाल एसआईआर, असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, ये कहकर बंगाल में चुनाव अधिकारी ने दिया इस्तीफा। खड़ा हुआ नया विवाद। सोचिए, कोई चुनाव आयोग के अधिकारी, ऑफिसर अगर इस्तीफा देते हैं अचानक, बंगाल चुनाव से पहले बंगाल में इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देते समय यह कहते हैं कि असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, तो विवाद खड़ा नहीं होगा, फिर क्या होगा? खबर की डिटेल आपके सामने रखूंगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगे एक, मतलब आप जानते हैं कि एक जो असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं, जिसे एईआरओ कहा जाता है, एईआरओ कहा जाता है, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते समय उन्होंने ऐसा एक बयान दिया है जो नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि कई असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बेवजह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामलों में डाला जा रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी मामला उन वोटरों से जुड़े हैं जिनकी फैमिली ट्री मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली डेटा जिनमें पाया गया है। मतलब हर फैमिली का एक टीप पैटर्न होता है कि कौन दादा थे, उसके बाद कौन पिता थे, उसके बाद कौन बेटा है, कौन पोता है। ये जो पूरी की पूरी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली ट्री है, उसमें कुछ अजीब अगर डेटा पाया जा रहा है तो उसे डिस्क्रिपेंसी में, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाल करके उनको वोटर लिस्ट से हटा दिया जा रहा है। ऑफिसर ने आरोप लगाया कि यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी देश की बड़ी आबादी को बाहर करने की साजिश है। बागनान विधानसभा की बात है, जो पश्चिम बंगाल का एक विधानसभा क्षेत्र है बागनान। बागनान विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ मौसम सरकार ने ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। और जैसे ही उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा और जैसे ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि जानबूझ करके एक विशेष पैटर्न के जरिए लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, बवाल मच गया। ये खबर बाहर आते ही साथ ही एसआईआर से जुड़े अपने कामों से छुट्टी देने का अनुरोध भी उन्होंने अपने ईआरओ से किया है। उन्होंने गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को यह पत्र सौंपा और यह मामला शुक्रवार रात को तब सामने आया जब ईआरओ अचिंत्य कुमार मंडल ने पत्र मिलने की बात स्वीकार की और कहा कि उन्होंने उसे उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। सोचिए, एक चुनाव अधिकारी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया कि चुनाव में असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। क्या बोले इस्तीफा देने वाले चुनाव अधिकारी? इस मामले में मौसम बाबू ने स्थानीय पत्रकारों से कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मेरा मानना है कि इस तरह की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कोई मतलब नहीं है। ये बड़ी संख्या में लोगों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लोगों को लोगों के वोट रद्द करने के इरादे से किया गया है। सरकार जो असिस्टेंट ईआरओ हैं, उन्होंने ये कहा कि उनके पास लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी को ठीक करने के लिए जरूरी 12 दस्तावेज नहीं है। उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड है, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे खास वर्ग के लोग और हाशिए पर पड़े समुदायों के कई लोगों को परेशानी होगी। इस बीच हावड़ा की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पी दीपा प्रिया ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जब वहां के जो डीएम से पत्रकारों ने बातचीत करने की कोशिश की कि ये आपके अंडर है, और उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगा दिया कि यहाँ पर एक खास तबके को वोटर लिस्ट से हटाने की पूरी कोशिश हो रही है। अब दोस्तों, जाहिर सी बात है, इस पर डीएम ने कोई टिप्पणी नहीं की और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ऐसे भी एसआईआर में जो घोटाले किए जा रहे हैं उसे लेकर के मुखर होकर के बात कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो टीएमसी ने इस मुद्दे को उठाते हुए लंबा सा एक पोस्ट लिखा है
क्या लिखा टीएमसी ने अपने पोस्ट में, आप सुनेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। चुनाव आयोग अपने ही अधिकारियों के इस्तीफे से एसआईआर घोटाला बेनकाब हो गया और ये अब कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, ये अब चुनाव आयोग के भीतर से ही एक अभियोग है, एक प्रोटेस्ट है। एक एईआरओ ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते क्योंकि ये प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, प्रशासनिक रूप से बेईमान है और नैतिक रूप से अस्वीकार्य है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की श्रेणी 2002 की एसआईआर मतदाता सूची को पीडीएफ टू सीएसवी फॉर्मेट में चेंज करते समय जो छुटपुट त्रुटियां हैं और स्वीकार की गई त्रुटियों के कारण बनाई गई थी। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फॉर्म 8 के माध्यम से कानूनी रूप से सही किए गए नामों को नजरअंदाज कर दिया गया है, एक खास तबके को हटाया जा रहा है। इसके बजाय आयोग ने 2002 की जो लिस्ट है उसे जानबूझकर पिता के नाम में मिसमैच या फिर कोई अगर ट्री मैपिंग में त्रुटियां हैं उसे मतलब कहीं ना कहीं गलती उसमें पैदा की जा रही है और लोगों को उनके पूर्वजों के बिहाफ पे वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। यहां तक कि 2002 की सूचियों में उम्र यानी कि आयु और लिंग संबंधी आंकड़े भी त्रुटिपूर्ण थे, जिन्हें बाद में उचित प्रक्रिया के माध्यम से ठीक किया गया है, जिसे वर्तमान एसआईआर मानने से इनकार कर रहा है। कई मामलों में मतदाताओं के नाम या के रूप में दिखाई दिए या दूसरे शब्दों में दोषपूर्ण प्रणालियों द्वारा फर्जी नाम बनाए गए। सरल शब्दों में कहे तो एसआईआर ने इसीलिए जो ईआरओ है उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया के चलते इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि उन्हें इस प्रक्रिया की असलियत उन्होंने देख ली है। उन्हें लगता है जानबूझकर गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के मताधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने इसलिए इस्तीफा दिया ताकि उन्हें इस बात का सुकून रहे कि उन्होंने जानबूझकर अपने देशवासियों या राष्ट्र के साथ विश्वासघात नहीं किया है। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना क्या बात यहाँ की जा रही है। इसमें मुस्लिम समाज भी आ सकते हैं, इसमें पिछड़ा समाज भी आ सकते हैं, जिनको जानबूझकर कि उनके पिता के पिता यानी उनके दादा जी हो या पूर्वजों में या जो फैमिली ट्री होती है उसमें कहीं कोई त्रुटियां हैं, कहीं पर किसी के नाम के मात्रा में गलती है, सरनेम में कोई मिस्टेक है, उन तमाम चीजों के जरिए पूरे पूरे परिवार को हटाया जा रहा है। आपको लगता है किसी बड़े तबके बड़े घराने के लोगों के साथ चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ये किसके साथ हो रहा है? जो नीचे में रहते हैं, नीचे मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, जो समाज का दलित है, जो समाज के अल्पसंख्यक है, जो आवाज नहीं उठा सकते। पूरे के पूरे परिवार को गायब किया जा रहा है एसआईआर के जरिए और इसी के चलते एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने इस्तीफा सौंप दिया है। एक असिस्टेंट ईआरओ ने अपने सीनियर ईआरओ को इस्तीफा सौंपा, यह कहते हुए कि असली वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, पूरे पूरे परिवार को गायब किया जा रहा है। सोचिए, अब इस पर अगर ममता बनर्जी लेटर लिखे, इस पर अगर विपक्ष आवाज उठाए कि एसआईआर त्रुटिपूर्ण है तो उसे दबा दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं, और सुनवाई अगर शायद हो भी जाए तो चुनाव आयोग के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि पहले भी बिहार मैटर में हमने देखा है क्या हुआ है। तो ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो ईआरओ ने झटका दिया है, जो असिस्टेंट ईआरओ ने झटका ज्ञानेश कुमार को और चुनावी सिस्टम को दिया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। आपको क्या लगता है इस पूरे विषय को सुनकर समझकर आपको क्या समझ में आया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।